पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। ओम नमो नारायण। भगवान श्री कृष्ण ने पुत्रदा एकादशी व्रत का महत्व बताया कि पौष मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसे बतलाता हूँ, सुनो। महाराज, संसार के हित की इच्छा से मैं इसका वर्णन करता हूँ। इस दिन विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। यह एकादशी सभी पापों को खत्म करने वाली है और इससे सभी कामनाएं पूरी होती हैं। बहुत प्राचीन समय की बात है। भद्रावतीपुरी में सुकेतुमान नाम के राजा राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम चंपा था। रानी और राजा का बस एक ही दुख था कि उनके कोई भी संतान नहीं थी। राजा को बहुत समय तक कोई वंशधर पुत्र नहीं प्राप्त हुआ, इसलिए दोनों पति पत्नी चिंता और शोक में डूबे रहते थे। राजा के पितर भी राजा के इस दुख से दुखी रहते, क्योंकि उन्हें भी चिंता थी कि राजा के बाद और कोई ऐसा नहीं दिखाई देता जो हम लोगों का तर्पण करेगा। एक दिन राजा घोड़े पर सवार होकर वन में जा रहे थे। राजा के महल में किसी को भी इस बात का पता नहीं था। राजा उस घने जंगल में भ्रमण करने लगे। मार्ग में कहीं सियार की बोली सुनाई पड़ती थी तो कहीं उल्लुओं की। अब दोपहर में राजा को जोर से भूख लगी। वे पानी लेने के लिए आसपास देखने लगे। पास में ही उन्हें एक सरोवर दिखाई दिया। वहां मुनियों के बहुत से आश्रम थे। यह देखते ही राजा का दाहिना नेत्र और दाहिना हाथ फड़कने लगा, जो उत्तम फल की सूचना दे रहा था। इसके बाद सरोवर के तट पर वो मुनियों के पास गए और उनकी वंदना करने लगे। राजा ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। तब राजा बोले, मुनिदेव, आप कौन हैं और आप यहाँ क्यों आए हैं? सब सच सच बताइए। मुनि बोले, राजन, हम लोग विश्वदेव हैं, यहाँ माघ स्नान करने के लिए आए हैं। हम आपसे प्रसन्न हैं। आज ही पुत्रदा नाम की एकादशी है, जो व्रत करने वाले मनुष्यों को पुत्र देती है। राजा ने कहा, अगर आप लोग प्रसन्न हैं तो मुझे पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दीजिए। मुनि बोले, राजन, आज के दिन ही पुत्रदा नाम की एकादशी है। इसका व्रत बहुत विख्यात है। तुम आज इस उत्तम व्रत का पालन करो। महाराज ने कहा कि भगवान केशव के प्रसाद से तुम्हें तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा। इस प्रकार विधि पूर्वक राजा ने व्रत किया। द्वादशी को इसका विधि विधान से पारण किया। इसके फलस्वरूप रानी ने कुछ दिनों बाद गर्भ धारण किया और 9 माह बाद राजा को पुत्र की प्राप्ति हुई। इस प्रकार जो भी इस एकादशी के व्रत को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करता है, उसे संतान की प्राप्ति अवश्य होती है। तो आप भी अगर ये व्रत करते हैं तो आप भी पूरी श्रद्धा और भगवान के प्रति निष्ठा रखिए। आपकी भी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। ओम नमो नारायण।